हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है मेरा वो इसका टॉपिक है कि इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपके लिए क्या एडवाइस है। तो ये जो आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, ये डार्क नाइट एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम लॉस्ट महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों इतने डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम एवरीथिंग। सो इस डार्क नाइट के पीरियड में आपके लिए क्या एडवाइस स्पिरिट्स की तरफ से है वो फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच। सो स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। डेथ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका एक नया वर्जन तैयार हो रहा है। सब कुछ जो पुराना था, जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे थे, वो छूट रहा है। आप प्रेयर्स कीजिए। आपके लिए एक जैसे कि एक खाल जिसे कहते हैं वो निकल रही है। आपकी खाल निकलनी ज़रूरी है। तो इट्स अ वेरी पेनफुल पीरियड फॉर यू। जस्ट आस्क भगवान से मर्सी के लिए प्रे कीजिए कि ये जो आपके साथ हो रहा है, जो पेनफुल पीरियड, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी एक दया दिखाते रहे। प्रेयर्स आर योर आंसर। नाइन ऑफ सोर्ड्स हियर। आप इस समय एंग्जाइटी के पीरियड से गुजर रहे होगे, रातें जाग के गुजर रहे होगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। आपके एंग्जाइटी, वरी, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे करना है। प्लीज़ माइंड, मदद है। आप लॉस्ट नहीं हो। आपके लिए कहीं ना कहीं मदद है। जैसे ये टैरो रीडिंग आपके लिए एक मदद है, वैसे कहीं ना कहीं को हर जगह पे आपको मदद उपलब्ध है। ये मैं मान के चल रही हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत ही डार्क फेज़ है जिसमें सब कुछ ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग होंगे तो उनके रिश्ते ख़त्म होते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को अपना आपा ही ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को सिचुएशंस जो हैं, जॉब्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आपके लिए बोला जा रहा है दिस इज़ ऑल फॉर द बेटर। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको कह रहा है कि कुछ न कुछ मंथन करते रहिए, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कहीं ना कहीं करते रहिए, कुछ चीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। कोई चीज़ की प्रैक्टिस जो है ना वो जारी रखिए इस दौरान। आई डोंट नो व्हाट। वो मेंटल प्रैक्टिस हो सकती है, वो कोई भी काम जो आप कर रहे थे, जो आप नया शुरू किया था, उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। बट वो आपको जारी रखने को बोला जा रहा है। समहाउ उसमें आप एक्सपर्ट बनने वाले हैं आगे। तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है एक तरह से। कम्युनिकेशन बेटर करना, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना लॉजिक को इम्प्रूव करना, अपनी अवेयरनेस करना। अगेन आप बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा महसूस कर रहे हो कि नहीं है आपके लिए हेल्प, आपको नहीं दिख रही है, आपको भगवान का सहारा भी ख़त्म लग रहा है। बट आपको बोला जा रहा है हाँ, आप डाउन हो, आप बिल्कुल ही टूटे हुए हो, बट अपनी आइज़ ऊपर करके थोड़ा सा देखोगे, आपको सूरज की रोशनी नज़र आएगी। अपनी आइज़ ऊपर करोगे तो चंद्रमा की रोशनी नज़र आएगी। आप बाहर निकल सकते हो, थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा। बिकॉज इस डार्क नाइट में आपको कलेक्टिव की एनर्जी फिर भी बेटर लगेगी। तो आप एक बार थोड़ा सा बाहर एक नेचर में, अगर नेचर में या कुछ लोगों में ही आप जाओगे चुपचाप, देन यू विल फील बेटर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ बोला जा रहा है आपको कि जो भी आपके पास है उसको थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देते रहिए। जो आपके पास है, जो आपके पास इस समय नहीं है, उस पर फोकस मत करिए। बट आपके पास जो भी है उसको आप ठीक करने की, उसको संवारने की कोशिश कीजिए।
चाहे वो घर हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी आपके घर का एक कोना हो, एनीथिंग, उसको संवारिए। और क्या एडवाइस है व्यूअर्स के लिए इस डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि परोपकार, अच्छा बनना कोई कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि बी गुड, बड़े बने रहिए, मत छोड़िए वो चीज़, वो रास्ता नहीं छोड़ना है आपको इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में, क्योंकि स्पिरिचुअली जो है वो अवेकनिंग का पीरियड है। ये कोई डिप्रेशन का पीरियड नहीं है जिसमें आप अंडरगो कर रहे हो। ये आपकी लॉस ऑफ सेल्फ है। विद दिस डेथ कार्ड आपकी सेल्फ लॉस हो रही है, आपकी एक न्यू सेल्फ बन रही है, सांप केचुली छोड़ रहा है, पेनफुल पीरियड है, एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बन रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपनी जो वर्डली जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा आप अपने नरम रहिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए इस समय। बाहर की चीज़ों में जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो ठीक रखनी है। यहाँ पे अपनी जो इनर इन्वायरमेंट में जो आपकी चेंजेस चल रही हैं वो आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन में आपको स्पिल नहीं करनी है, ठीक है? ये आपको बताया जा रहा है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो आपके जो भी विकार हैं उनको ख़त्म करने के लिए आई है, बचे खुचे। तो वो विकार अगर एडिक्शन का है, ईगो का है, जेलसी का है, कोडिपेंडेंसी का है, ये आपको देखना है कि कौन सा विकार आपके अंदर है जिसको आपको ख़त्म करना है, जिसको जला के भस्म करना है, अग्नि शमन करना है। अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे अपने करियर में, लव में, कमिटमेंट वाइज, शादी वाइज, तो आपको ये इस पीरियड के बाद उपलब्ध होगी, बिकॉज आप रेडी हो रहे हो उसके लिए। अगेन अगर आप कुछ ना कुछ बिल्डअप करना को सोच रहे थे तो वो भी आपको उपलब्ध होगी, आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा आफ्टर दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल। अवेयरनेस, जर्नलिंग, ज़्यादा दूर की नहीं सोचनी है आपको अभी। आपको केवल और केवल विद दिस हर्मिट कार्ड एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स केवल और केवल वहीं फोकस करना है जो आपके नीचे है, जो आपके सामने है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने नीचे वाले लोगों पे भी फोकस कर सकते हैं, उनको कुछ देकर खुश महसूस कर सकते हैं। इस समय बहुत दूर की नहीं सोचनी है, इस समय प्रेयर्स आपके काम आएंगी। रात का समय जो कि आप वरी में बिता रहे हो, जो कि आप स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हो, उसमें प्रेयर्स कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। प्रेयर्स आर योर आंसर एंड फोकस करो उस पर जो आपके पास इस समय है। फोकस करो उन लोगों पर जो आपसे नीचे हैं, इवन एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, गरीब बेगर्स हो सकते हैं। जर्नलिंग कीजिए। 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जर्नलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि, और 699 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जर्नलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप बोलो मैं तो हमेशा बुरा करके, फिर मेरे साथ तो हमेशा बुरा करके फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में जाकर अगेन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करो। नहीं, आपको पकड़ना है चीज़ों को कि जहाँ पे आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं वो रीज़न क्या है। बाय हुक और बाय क्रूक करते रहिए। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब गलत तरीक़ों से नहीं, आजमाते रहिए तरीके, अपने मन में विचार करते रहिए। ये समय जो है आपके अवेयरनेस को बढ़ाने का है, ये समय आपके लॉजिक को भी बढ़ाने का है। तो ये समय अब लॉजिक से भागने का तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपको जो बिहेव करना है आउटसाइड वर्ल्ड में
वो लॉजिकली ही करना होगा इस समय। ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपनों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रीडिंग तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपको मैं मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।